हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक। मेरा नाम है ब्रह्मानंद सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में बेसिकली हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का डिस्कशन स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हम लोग ने जो स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है दैट वी हैव डिस्कस्ड। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द मैग्नेटिक फील्ड in the surrounding of a bar magnet, and the last topic was related to the magnetic field in a loop। जो करंट कैरिंग लूप है उसके सराउंडिंग में जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग उसी टॉपिक को लेते हुए, करंट कैरिंग लूप को लेते हुए हम लोग उसको एक्सटेंड करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू डील विथ द मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग ऑफ अ सोलेनॉइड। So without wasting any time, let's start with our topic, that is the magnetic field of a solenoid। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक सोलेनॉइड ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि हम लोग बहुत सारे लूप्स, एक कॉइल लेते हैं, एक स्ट्रेट वायर लेते हैं, कॉपर वायर लेते हैं, उसको कॉइल्स के फॉर्म में या मैं बोलूँ लूप्स के फॉर्म में हम लोग उसको फोल्ड कर देते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास डिफरेंट नंबर ऑफ लूप्स जो है वो स्ट्रेट वायर कंडक्टर से हम लोग ऑब्टेन कर लेते हैं। सो यू कैन काउंट द नंबर ऑफ लूप्स। अभी यहाँ पे जो हमारे पास नंबर ऑफ लूप्स हैं दोज यू कैन काउंट बिकॉज अभी बहुत ही लेस नंबर ऑफ लूप्स हैं। इफ़ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ लूप्स यू कैन नॉट काउंट इट, आपको काउंट करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी। तो लेकिन हम लोग इसके बेसिकली हम लोग को इसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस कॉइल हम लोग को उसको स्टडी करना है। उसको स्टडी करने के लिए जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था मैग्नेटिक फील्ड अराउंड या सराउंडिंग ऑफ अ करंट कैरिंग लूप, वो आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि अब मैं यहाँ दो फिगर देख सकता हूँ, इसमें बेसिकली हमारे पास देखिए मैंने बताया था कि अगर आप किसी कॉइल को अगर फ्रंट से देख रहे हैं या फिर बैक से देख रहे हैं तो आप दोनों ही कॉइल्स को एक डायरेक्शन से देखिए, या तो फ्रंट से देखिए या तो बैक से देखिए। अगर आप फ्रंट से दोनों ही कॉइल्स को देख रहे हैं एंड यू फाइंड आउट सर्टेन डायरेक्शंस ऑफ द करंट। अब देखिए जो हमारे पास फर्स्ट लूप है उसमें जब मैं साउथ लिख रहा हूँ देन द डायरेक्शन ऑफ करंट is similar to that of the drawn on this pole। तो जो हमारे पास करंट होती है if it is in clockwise direction, जैसा कि हमने ऑलरेडी बात किया था कि अगर मेरे पास clockwise direction की जो करंट है वो हमको क्या देगी, that is going to give me a south pole in the front of the loop। अगर मैं इसी को बात करूं from the back of the loop it will give me a north pole। Similarly अगर मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, this is एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज this is we are talking of current, direction of current, direction of current। तो डायरेक्शन ऑफ करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है देन वी आर गोइंग टू गेट अ नॉर्थ। आप लोग देख सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी द नॉर्थ पोल। अब यहाँ पे अगर मैं इसी सेम कॉइल को बिहाइंड द बोर्ड से देखूं देन द करंट विल बी अपोजिट एंड वी विल बी एबल टू लुक आफ्टर द साउथ पोल ऑफ दिस कॉइल। तो यही सिमिलर कॉन्सेप्ट, यही सेम कॉन्सेप्ट वी हैव टू यूज इन द केस ऑफ सोलेनॉइड। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट से आपको वाकिफ़ होना बहुत ही ज़रूरी है। यू शुड गेट फैमिलियर विद दीज कॉन्सेप्ट्स बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू डील विद द सोलेनॉइड्स यू हैव टू लुक आफ्टर दीज कॉन्सेप्ट्स। तो आइए हम लोग अब सोलेनॉइड्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट विच इज़ फ्लोइंग थ्रू दिस सोलेनॉइड। तो यहाँ से करंट जाएगी और बेसिकली यहाँ से करंट वापस आ जाएगी। तो जब देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे करंट आएगी तो ये देखिए ये जो है कॉइल में नीचे की तरफ जाएगी, दिस इज गोइंग टू गो डाउनवर्ड्स
और जब मैं दूसरे साइड्स में देखूं तो जो है करंट मेरे पास ऊपर की तरफ आएगी। तो अब मैं फर्स्ट कॉइल की बात करता हूं। वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉइल और उसको फिर हमारे पास दो जो अदर कॉइल्स हैं मैं उनकी या लूप्स हैं जो उनकी बात करूंगा। तो फर्स्ट कॉइल जो है मेरे पास, देखिए इसमें या तो मैं जो मेरा लेफ़्ट साइड है या तो लेफ़्ट साइड से इसको ऑब्जर्व कर सकता हूं और अदरवाइज वी कैन ऑब्जर्व इट फ्रॉम द राइट साइड। तो बेसिकली मैं बात करूं तो ये जो मुझे दिखेगा ये मुझे एक लूप दिखेगा। वी कैन टेक अ लूप। देखिए ये आपके सामने एक लूप है। आई एम प्लेसिंग इट लाइक दिस। तो या तो जो मेरा लूप है वो देखिए मुझे इस तरह से मैं इस टुवर्ड्स द लेफ्ट से ऑब्जर्व कर सकता हूँ। इफ़ आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस तो ये देखिए ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो इस साइड से लेफ्ट साइड से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं या फिर हम लोग राइट साइड से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इफ़ आई एम गोइंग टू होल्ड दिस लूप लाइक दिस तो अब देख सकते हैं हम लोग कि जो हमारे पास लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड में जो हमारे पास जो करंट है वो डाउनवर्ड्स है। आप देख सकते हैं अगर मैं इस ब्रांच को होल्ड कर रहा हूँ ऑन द लेफ़्ट साइड तो इसमें जो ब्रांच में जो करंट है वो डाउनवर्ड्स है, जो नीचे की तरफ जा रही है, और वो करंट ऊपर की तरफ आ रही है ऑन द अदर साइड। तो राइट साइड में क्या हो रहा है, जो हमारे पास लूप में करंट है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, लेफ़्ट साइड में नीचे की तरफ जा रहा है, और इसी तरह से हमारे पास करंट कैरी होगी। अब देखिए ये जब करंट आएगी यहाँ पे इस लूप में तो अगेन इट इज़ गोइंग टू गो डाउनवर्ड्स और जो अदर हैंड है उसमें अगेन वो अपवर्ड्स होगी। सिमिलरली इट विल कंटिन्यू इन ऑल अदर लूप्स। तो अगर मैंने एक लूप में जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल की डायरेक्शन फाइंड आउट कर ली, आई कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल इन ऑल द लूप्स। वही सेम कंडीशन होगी इन ऑल द लूप्स। सो जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन लूप का होगा दैट इज गोइंग टू एड अप विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अदर लूप्स, और इसलिए हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है सभी लूप्स की वजह से वो एड अप होता जा रहा है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इसी रीज़न की वजह से हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज होगा व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे जो सोलेनॉइड है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करते हैं तो सेम कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज कर जाता है। क्यों इंक्रीज कर जाता है? क्योंकि जो हमारे पास करंट एक लूप में है, सेम करंट इज गोइंग टू फ्लो थ्रू ऑल अदर लूप्स, और जब सेम करंट फ्लो हो रही है तो क्या होगा कि सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जब सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड होगा देन दे आर गोइंग टू एड अप। जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अगर सिमिलर है, सेम डायरेक्शन में है, देन दे आर गोइंग टू एड अप। अगर वो डिफरेंट डायरेक्शंस में होगा देन दैट इज गोइंग टू सब्सट्रैक्ट आउट। ये तो कॉन्सेप्ट आप जानते ही हैं। एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसा कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इफ़ आई एम गोइंग टू अप्लाई अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन फ्रॉम दिस साइड, इफ़ आई एम गोइंग टू अप्लाई अ फोर्स ऑफ समवॉट 8 न्यूटन्स फ्रॉम दिस साइड, तो क्या होगा, मेरे पास रिजल्टेंट आ जाएगा ऑन दिस साइड ऑफ 2 न्यूटन। बट इफ आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस फोर्स अगेन फ्रॉम द सेम साइड, अगर मेरे पास 10 न्यूटन था, अब दूसरा जो फोर्स आया 8 न्यूटन, सो द रिजल्टेंट गोइंग टू बी 18 न्यूटन। ये सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर मेरे पास दो फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो वी आर गोइंग टू गेट द रिजल्टेंट, और जो दोनों फोर्स होंगे वो एड अप हो जाएंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं दे आर गोइंग टू सब्सट्रैक्ट आउट। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट लूप होगा दैट विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अदर लूप्स, इसलिए वो एड अप हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड आइडेंटिफाई द पोल्स ऑन द फर्स्ट लूप। जब हम लोग फर्स्ट लूप पे फाइंड आउट कर लेंगे देन वी कैन कंक्लूड फॉर द अदर लूप्स। तो यहाँ पे हमको फर्स्ट लूप का ही डिस्कशन करना है। तो फर्स्ट लूप मेरे हाथ में है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास जो लेफ़्ट साइड में है वो डायरेक्शन नीचे की तरफ जा रही है, और राइट साइड में जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ आ रही है। तो अब ये ही सिचुएशन मुझे अब इसकी कंडीशन में देखना है।
इन दोनों लूप्स में मुझे रख के देखना है। तो ये देखिए, ये जो होगा दिस साइड इज़ द लेफ्ट साइड और दिस साइड इज़ द राइट साइड। लेफ्ट साइड में मेरे पास क्या थी, करंट नीचे की तरफ जा रही थी, और जो राइट साइड में थी वो थी ऊपर की तरफ आ रही थी। ये कब हो रहा था, जब हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड। यू शुड नोट दिस पॉइंट कि हम लोग लेफ्ट साइड से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि लूप में जो करंट है वो नीचे की तरफ जा रही है, और जो मेरे पास राइट साइड है उसमें करंट ऊपर की तरफ आ रही है। वहीं पे अगर मैं राइट साइड से देखूंगा तो मेरे पास जस्ट अपोजिट करंट मुझे दिखेगी। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम लोग, जब हमारे पास ये जो लेफ़्ट साइड से मैंने ऑब्जर्व किया तो ये मेरे लेफ़्ट साइड में जो है, लेफ़्ट साइड में करंट नीचे की तरफ आ रही है और राइट साइड में करंट ऊपर की तरफ आ रही है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए मेरा ये इस लूप में बात करूँ, दिस इज़ द लेफ़्ट साइड एंड दिस इज़ द राइट साइड फॉर द लूप। अब देखिए लेफ़्ट साइड में मुझे नीचे की करंट चाहिए, सो दिस इज़ गोइंग टू रिप्रेजेंट द डाउनवर्ड करंट, और राइट साइड मुझे अपवर्ड करंट चाहिए। तो ये जो हमारे पास पोल आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी द नॉर्थ पोल। तो इस तरह से मैं जब आइडेंटिफाई करूँगा, देन दिस साइड, द लेफ्ट साइड ऑफ द सोलेनॉइड इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द नॉर्थ पोल। और जब मेरे पास एक साइड नॉर्थ पोल आ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरे साइड क्या होगा, साउथ पोल। वी कैन नॉट सेपरेट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। कभी भी किसी भी मैग्नेट या किसी भी सोलेनॉइड या किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की मैं बात करूं तो उसमें नॉर्थ पोल भी होगा और साउथ पोल भी होगा। वी कैन नॉट सेपरेट दैम, दैट मीन्स मोनोपोल कैन नेवर एग्जिस्ट। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू अकर इन डाईपोल। डाई स्टैंड्स फॉर टू, ये जो टर्म है ये याद रखिएगा, डाईपोल। पोल तो जो हम लोग नॉर्थ पोल या साउथ पोल की बात कर रहे हैं, एंड डाई स्टैंड्स फॉर टू। तो जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज़ ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं उसको डाईपोल, और डाई का मतलब होता है टू। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे पास पोल्स कौन कौन से आ रहे हैं। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सोलेनॉइड बाय लुकिंग द करंट, जो हमारे पास पोल आ रहा है दैट इज नॉर्थ, और जो अदर साइड आ रहा है साउथ। तो आपको दोनों साइड से ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग एक साइड से, इधर फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम द राइट, एक कॉइल ले लीजिए, check out the direction of current in that particular coil. If you found the direction of the current similar to this one, then that side will represent the south side of that particular coil. अगर वो उसकी करंट जो है हमारे पास इस डायरेक्शन में आ रही है, दैट इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो वो पोल होगा दैट विल रिप्रेजेंट द नॉर्थ पोल ऑफ दैट पर्टिकुलर सोलेनॉइड। तो इस तरह से हमने जो डायरेक्शंस हैं, उस करंट की डायरेक्शंस हैं, उसके बेसिस पे पोल्स अभी डिसाइड किया। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द डायग्राम ऑफ दैट पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनॉइड। तो ये पॉइंट मैं ऑलरेडी आप लोग को प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुका हूँ। इफ़ यू वांट देन यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। तो ये जो है मेरे पास, ये आ चुका है साउथ पोल, दिस साइड इज साउथ पोल, दिस साइड इज नॉर्थ पोल। हम देखिए पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, द सोलेनॉइड इज बेसिकली, आप समझ सकते हैं, इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ बार मैग्नेट। जब बार मैग्नेट की मैं बात कर रहा था, देन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट इन द एक्सटर्नल सर्किट या फिर आउटसाइड द बार मैग्नेट, द मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड इट एंड्स एट द साउथ पोल। तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगा और इट इज़ गोइंग टू एंड अप एट साउथ पोल। सिमिलर कंडीशन इज गोइंग टू हैपन विद सोलेनॉइड्स ऑल्सो। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अब मैं इसको हमारे पास ये सोलेनॉइड था, आइए अब इसका मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं।
होगा क्या कि ये इसका जो फर्स्ट कॉइल का नॉर्थ पोल है वो सेकंड कॉइल के नॉर्थ पोल के साथ मैच करेगा। सिमिलरली जो हमारे पास थर्ड कॉइल है और उसका जो नॉर्थ पोल है और जो हमारे पास सेकंड कॉइल का नॉर्थ पोल है वो भी सेम होगा। तो इस वजह से जब हम लोग की करंट फ्लो होगी तो ये जो कंप्लीट नॉर्थ था इट विल स्टार्ट टू रेडिएट आउट, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, दिस इज गोइंग टू स्टार्ट एट नॉर्थ पोल और it will end up at the south pole. Again, we had the magnetic field in the case of bar magnet. Inside the bar magnet, it starts from the south pole and ends at the north pole. तो बार मैग्नेट के इनसाइड की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम द साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। दैट मीन्स हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज फॉर्म्स अ लूप। तो जब मेरा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से स्टार्ट हुआ सो इट विल नॉट स्टॉप एट द साउथ पोल। ये जो फील्ड है वो कंप्लीटली अक्रॉस द सोलेनॉइड वो जाएगा और जो हमारे पास कंप्लीट लूप है उसको कंप्लीट करेगा। सो सिमिलर वे वी कैन ड्रॉ द अदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे आप दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन देख सकते हैं जो इसके सराउंडिंग में होगा। ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी इन द फॉर्म ऑफ लूप्स, यू शुड रिमेंबर दैट। तो ये हमारे पास बेसिकली जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो आएगी। और ये सारा का सारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो स्टार्ट होगा फ्रॉम द नॉर्थ पोल जो कि हमारे लेफ्ट साइड में है। If I am going to try to observe this figure from the front of the board, तो हमारे पास क्या होगा कि जो हमारा लेफ्ट साइड है that is the north side, तो ये जो होगा that will radiate out, और जो यहाँ पे होगा मैग्नेटिक फील्ड वो इनसाइड में एग्जिट करेगा। So this is going to the diagram of the magnetic field around a solenoid. Similar way में हमारे पास क्या हो सकता है कि हमारे पास दूसरा solenoid हो सकता है। एक दूसरा solenoid मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। Try to find out the direction of the magnetic field in this solenoid. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है then you can post a comment. यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैंने देखिए डायरेक्शन जो है ऑन द लेफ्ट साइड आई हैव टेकन अपवर्ड डायरेक्शन, ऑन द अदर साइड आई हैव टेकन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग ऑन द लेफ्ट साइड आई एम टेकिंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड ऑन द राइट साइड आई एम टेकिंग द अपवर्ड डायरेक्शन। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्शन जो आएगी करंट की वो इस तरह से आएगी। तो अगेन यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो जब मैं इस लूप को पकड़ूंगा तो मेरे पास लेफ्ट साइड में क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, और जो हमारे पास राइट साइड में होगी दैट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। हमने जो डायरेक्शन ड्रॉ की है करंट की उसमें देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास जो हमारे पास राइट साइड ब्रांच में है उसमें जो करंट है वो अपवर्ड जा रही है, और जो हमारे पास लेफ्ट साइड में ब्रांच है उसमें डाउनवर्ड जा रही है। सो आई एम गोइंग टू टेक दिस लूप एंड ऑब्जर्व इट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अगेन जो हमारे पास लेफ्ट साइड है उसमें हो क्या रहा है, दिस इज़ द लूप, टेक दिस लूप। अब इसमें जब मैं जैसे ही इसको होल्ड करूँगा देन द लेफ्ट साइड, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लूप ये आप करंट देख सकते हैं, इट विल गो अपवर्ड्स, और जो हमारे पास राइट साइड है दैट इज़ गोइंग टू बी इन डाउनवर्ड्स व्हेन आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व इट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। आई एम ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया था। आई हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व दिस फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो अभी मेरे पास क्या हो रहा है इस लूप में, ऑन द लेफ्ट ब्रांच वी हैव अपवर्ड करंट, ऑन द राइट ब्रांच वी हैव डाउनवर्ड्स करंट। तो एक लूप मैंने ले लिया, वी हैव दिस इज़ द लेफ्ट साइड एंड दिस इज़ द राइट साइड। लेफ्ट ब्रांच में अपवर्ड करंट हो रही है, और जो हमारे पास राइट ब्रांच है इसमें डाउनवर्ड करंट हो रही है व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द लूप। तो हमारे पास देख सकते हैं हम
कि जो पोल आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी साउथ पोल. सो ये जो लूप में लेफ्ट साइड है दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द साउथ पोल, जो अदर साइड होगा दैट इज गोइंग टू द नॉर्थ पोल. तो इस तरह से वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. You should try it on your own to find out the direction of the magnetic field. If you find out any problem, you can post the comment. I will try it to explain once again. और यहाँ से हम देख सकते हैं कि if we are going to change the direction of the current, the magnetic field, the direction of the magnetic field is also going to change. So you should note this point. If the direction of the current is going to change in the solenoid, then the magnetic field of the solenoid is also going to change. तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे बाय द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द गिवन सोलेनॉइड. अभी हम लोग कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं. The first point related to the solenoid is the magnetic field of the solenoid is nearly straight and parallel. ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है, nearly straight and parallel toward the axis of the solenoid. देखिए ये जो है this is the axis of the solenoid. This is the axis of solenoid. तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो हमारा सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड था वो सेंटर में जो एक्सिस है उसके अलोंग पैरेलल हो जा रहा है. ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर गेटिंग स्ट्रेट एंड पैरेलल टू ईच अदर. तो वही पॉइंट मैंने डिनोट करने की कोशिश की है कि अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दोज आर नियरली स्ट्रेट लाइंस एंड पैरेलल टू ईच अदर. और इस टाइप के मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बोलते हैं uniform magnetic field. The magnetic field which is in the form of straight lines and parallel to each other is called as uniform magnetic field. तो ये टर्म आप लोग को याद रखना है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा तो वी हैव द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू ईच अदर, और जो डिस्टेंस होगा वो भी मेंटेन्ड होगा दोनों के बीच में. देन वी कॉल इट एज the uniform magnetic field. तो along the axis of the solenoid the magnetic field is uniform. First point. Second point, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज करेगा. देखिए अगर हमने जैसा कि देखा कि जब स्ट्रेट वायर जो कि करंट कैरी कर रहा था उसके सराउंडिंग में जब मैग्नेटिक फील्ड देख रहे थे तो हो क्या रहा था, व्हेन वी आर गोइंग टू इंक्रीज द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है दैट वाज इंक्रीजिंग. द सिमिलर केस इज गोइंग टू हैपन विद सोलेनॉइड्स ऑल्सो. हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज विथ द इंक्रीज इन द करंट. So there is a direct proportional relationship between the magnetic field of the solenoid and the current flowing through that solenoid. The second point, the number of turns. हमने अभी डिस्कस किया था कि if we are going to increase the number of turns, the magnetic field of those turns is going to add up. जो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो हमारे पास जितने भी लूप्स हैं उसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एड अप हो जा रहा है, क्योंकि दोज लूप्स आर प्रोड्यूसिंग सिमिलर इफेक्ट. और जैसे ही हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करेंगे इन दैट पर्टिकुलर सोलेनॉइड, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द ऑल द टर्न्स इज गोइंग टू एड अप, और उसकी वजह से हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज. तो ये जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स इज इंक्रीजिंग, देन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज. तो इस तरह से हम लोग अगर इफ वी वांट टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड वी कैन इंक्रीज ईदर बाय इंक्रीजिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर सोलेनॉइड, या फिर हम लोग दूसरा काम कर सकते हैं, हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स जो है सोलेनॉइड में वो इंक्रीज कर सकते हैं. नेक्स्ट, अगर हमको अगेन मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करना है, द नेक्स्ट ऑप्शन इज टू
introduce a soft iron inside that particular solenoid. ये जो solenoid basically हम लोग बनाते हैं, those are basically insulated copper wires. Insulated copper wires, इनके ऊपर coatings होती हैं, और जब हम लोग एक आयरन को we are going to introduce a iron bar, देखिए यहाँ पे जो होगा इसके एक्सिस के अलॉन्ग मैंने क्या किया, एक आयरन बार इंट्रोड्यूस कर दिया, तो होगा क्या कि देखिए आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, तो हमारा फील्ड जो है वो सॉफ्ट आयरन कोर की वजह से होने की वजह से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज कर रहा है. सो दिस इज द लास्ट पॉइंट रिलेटेड टू द सोलेनॉइड्स. इफ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ सॉफ्ट आयरन कोर in the solenoid along the axis of the solenoid, that is also going to increase the magnetic field of that particular solenoid. और ये क्यों इंक्रीज हो रहा है, बेसिकली आप लोग जान सकते हैं कि सॉफ्ट आयरन जो है मेरे पास, दैट इज़ अ मैग्नेटिक मटेरियल. इट इज़ बेसिकली हम कह सकते हैं इट इज़ अलाउइंग अ लार्ज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू पास थ्रू इट. जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अगर मेरे पास एक मैग्नेट हो और एक मेरे पास आयरन बार हो, दोज आर गोइंग टू स्टिक अप. जैसे ही हम लोग उसको क्लोज बाई रखेंगे तो वो एक आपस में कहते हैं हम चिपक जाते हैं. तो होता क्या है कि जो हमारे पास मैग्नेट था, दैट इज़ इंट्रोड्यूसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दैट पर्टिकुलर सॉफ्ट आयरन कोर, और वो उसको भी थोड़ा मैग्नेटिक बना देता है. अगर वो लास्ट टाइम तक हम लोग ने जो आयरन पीस को उस बार मैग्नेट से लगा के रखा है, अगर वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, तो इट इज़ मेकिंग दैट पर्टिकुलर आयरन मैग्नेटिक. तो अगर मैं दूसरा भी मैग्नेट, अब दूसरा एक आयरन पीस लूँ और उस आयरन पीस को जो कि लास्ट टाइम तक उस स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के साथ में रखा हुआ है, देन द अदर पीस ऑफ द आयरन इज़ ऑल्सो गोइंग टू स्टिक अप विद दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ आयरन. तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे मेरा सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेटिक मटेरियल था, और उस परमानेंट मैग्नेट, उस स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट की वजह से वो आयरन पीस भी हमारा मैग्नेटिक हो गया है. तो सिमिलर कंडीशन इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर, कि हमारा जो सॉफ्ट आयरन कोर है दैट अलाउज अ लार्ज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू पास थ्रू इट, जिसकी वजह से हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है ऑफ द सोलेनॉइड इज इंक्रीजिंग. तो ये हमारा थर्ड पॉइंट है. सो दीज आर द पॉइंट्स related to the solenoid. आप लोग एक मिनट वीडियो पॉज करके you can note down these points. I am going to conclude the classes, this class with these points. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जब मिलेंगे तो बेसिकली हम लोग फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज बीइंग प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसका डिस्कशन करेंगे. वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ मोटर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का डिस्कशन हम लोग को करना है. सो वी विल मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग. थैंक यू.